नाभि से मुखमंडल में 3 बार और फिर ऊपर से नीचे सारे अंगों की 7 बार दोबारा 14 बार आरती घूमनी चाहिए तरीका है। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो महाराज अब सुद्युमन ने जंगल में जा करके माँ की पूजा आरती की, फिर माँ का जो तप किया, भक्ति की, उस भक्ति से प्रसन्न हो करके उस सुद्युमन ने माँ के धाम को प्राप्त कर लिया, मतलब मणिद्वीप को चले गए और वहां से फिर किसी का भी आना नहीं होता है। ये होता है स्वर्ग से आना पड़ता है, मणिद्वीप पहुंचाना ही कठिन है, अगर पहुंच गए तो वो वापस आता नहीं है। शिवलोक से कोई वापस नहीं आता है, बैकुंठ से ही वापस कोई नहीं आता है, लेकिन अधिकतर स्वर्ग तक जाना चाहते हैं। स्वर्ग में जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो दोबारा धरती के ऊपर पटक दिया जाता है। बोली जयकारा श्री राम वाली दा, वो सच्चे दरबार की। मोहब्बत उसको देती है जिसे कुछ नहीं देती, और जिसे देती है ये दुनिया उसे दर्शन नहीं देती। ये माँ अपनी भक्ति उसको ही देती है महाराज जिसको कुछ नहीं देती, और जिसको चाचू ताया मौसा हैं, बूबी बूबू भाई बहन, फिर उसको ही अपना प्यार भक्ति करने पर ही देती है, ऐसे नहीं देती है। जुड़ेंगे सुबह शाम, ये 5 मिनट मैंने जाना है सो जाना है, चाहे फिर आंधी लग जाए, तूफान गिर जाए, वो होती है भक्ति। अगर इस तरह हम भी करेंगे तो फिर हमें भी सब कुछ ही देगी, लेकिन नियम बनाना कलयुग के बीच में बड़ा कठिन है। ये मोहब्बत उसको देती है जिसके दिल में कुछ नहीं होता, और जिसके दिल में दुनिया होती है उसे दर्शन नहीं देती। ये उसके दिल में रहती है जिसके दिल में कोई नहीं रहता, और जिसके दिल में सब रहते हैं ये उसे अपना नहीं कहती। ये उसको देख लेती है कि अभी तक इस संसार में किस किस से जुड़ा है, अब जब मेरे चरणों में सच्चे मन से जुड़ेगा, शरण में आएगा, तब उसे अपनाती है। धन्ना जाट को देख लो आप, पिछली बार मैंने कथा कही थी आपसे कि जब 3 दिन तक महाराज आसन लगा करके बैठ गया, कन्हैया को आना पड़ा, क्योंकि उस समय धन्ना जाट के अंदर कोई भी हृदय में नहीं बैठा था, एक ही भावना थी कि आना पड़ेगा खाना पड़ेगा, आना पड़ेगा खाना पड़ेगा, यही भावना थी, सच्ची भक्ति थी। और भगवान को फिर बोलो आना पड़ा था, और आपने इस प्रसंग को पिछली बार सुना है। इधर सुद्युमन ने माँ की आरती पूजा पाठ बड़े प्रेम भाव से की, फिर वेद के तरीके से स्तुति की, तब माँ ने अपनी कृपा दृष्टि कर दी, और अब इधर राजा पुरुरूप राज्य करने लगे। सभी धर्म आदि के वो जानकार थे, प्रजा में प्रेम करते थे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत यज्ञ किए, हवन किए, दान किए, दक्षिणाएं बांटी। इस कीर्ति को सुन करके, इस प्रसिद्धि को सुन करके एक स्वर्गलोकी अप्सरा जिसका नाम था उर्वशी, बोलिए सभी क्या नाम था? उर्वशी। उर्वशी धरती के ऊपर आई कि इतना दान करने वाला राजा, इतना पुण्य करने वाला राजा, इतना यज्ञ करने वाला राजा दर्शन दे दिए। अब जैसे ही दर्शन दिए तो राजा पुरुरुबा उसके ऊपर आसक्त हो गए, दोनों प्रेम बंधन में बंध गए कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। सजनों, लेकिन उस उर्वशी ने हाँ तो कर दी शादी के लिए, लेकिन अपनी 2-3 शर्तें भी रख दी कि राजन मुझे शादी करने में कोई भी परहेज नहीं है, आप जैसे चाहेंगे वैसे मैं शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। एक तो मेरे पास इस समय 2 मेंढे, भागवत में लिखा है मेंढे, लेकिन आपको मैं देसी भाषा में समझाऊं तो भेड़ के बच्चे, तो इनकी रक्षा आपको 24 घंटे करनी पड़ेगी।
अगला अगला कहा उसने दूसरा प्रश्न कि मैं 24 घंटे घी ही घी खाऊंगी। तीसरी बात कह दी कि देख काम के समय में, उस समय में तो चलो आपको मैं देख लूंगी, लेकिन कामासक्त के बगैर आपको किसी भी जगह में आपको निर्वस्त्र नहीं देख सकती हूँ। अब जब आप किसी जगह और जगह मुझे निर्वस्त्र मिल जाएंगे तो हे राजन मैं उसी समय आपको छोड़ करके दोबारा स्वर्ग लोक में चली जाऊंगी। अब महाराज वो राजा मान गए सारी बातें। अब इधर जैसे ही इनकी शादी हो गई, विवाह हो गया, तो उधर इंद्र के मन में खलबली मच गई, क्योंकि उर्वशी का स्वर्ग लोक में बड़ा स्थान था। याद आई और अपने गंधर्वों को आज्ञा दे दी कि जाइए धरती के ऊपर उर्वशी जहां भी है वहां से आप ढूंढ करके लाओ और उसे किसी न किसी तरीके से यहां पर पहुंचा दो। जयकारा श्री राम बालिदा वो सच्चे दरबार की। यहां पर पहुंचा दो। गंधर्वों ने जैसे ही आज्ञा मिली तो गंधर्व महाराज आ गए राजा के महल में। अब रात के समय में उन गंधर्वों ने क्या किया, सबसे पहले आकर के जो उस उर्वशी ने 2 भेड़ के बच्चे दिए थे उनको चुरा लिया। अब जैसे ही उन बच्चों को चुरा लिया, वो भेड़ के बच्चे मेंढे रोना शुरू कर देते हैं और उधर राजा अंदर प्रेम में मगन थे। तो महाराज जैसे आवाज सुनी, वचन में बंधे हुए राजा उसी समय निर्वस्त्र ही बाहर की तरफ भाग गए और जैसे ही बाहर भागे तो गंधर्वों ने अपनी दूसरी माया से वहां पर बिजली चमका दी, प्रकाश कर दिया और उस वचन के अनुसार आज उर्वशी ने उन्हें नग्न अवस्था में देख लिया। उसी समय उस महल को छोड़ करके वो चली गई। अब जैसे महल में आए उन बच्चों को लेकर के तो महाराज उर्वशी दिखाई नहीं दे रही है। अब राजा हैरान परेशान, कहाँ गई कहाँ है, ढूंढने लगा। इस धरती का चक्कर चक्कर कोना कोना छान लिया महाराज, उर्वशी नहीं मिली। लेकिन एक दिन महाराज घूमते घूमते जब कुरुक्षेत्र में आए तो कुरुक्षेत्र में उर्वशी का दर्शन उन्हें हुआ। तो कहा अये जय तिष्ठ तिष्ठ घोर तुहु त्यक्तुर मरहसी तव तम तुम नमन सम कांतम भस्मम चाप्य नाक्षम। कि ठहरो ठहरो, तुम इस तरह मुझे छोड़ करके मत जाओ मत जाओ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। तो उर्वशी ने भी कहा कि हे राजन आप बड़े मूर्ख हैं, भेड़िए के समान स्त्री के ऊपर एक पुरुष को कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। आपने बहुत गलत किया है। भाई ये शादी का रसगुल्ला है, जिसने पहले खा लिया वो अब रो रहा है और जिसने खाया नहीं है वो पहले रो रहा है। अब राजा को देख लो, उस उर्वशी के चक्कर में कहां से कहां पहुंच गया। और वो उर्वशी उल्टा उसके ऊपर दोषण लगा रही है। ना विश्वासो ही कर्तव्य स्त्री चोरेशो पार्थिवे गृहम गच्छम सुखम भुक्षु मां पिशाते मम कृपा। कि स्त्री और चोरों पर हे राजन विश्वास नहीं करना चाहिए। आपने भेड़िए की तरह मेरे ऊपर विश्वास कर लिया, अब जाओ इस चिंता को छोड़ दो, घर में जाओ और घर में जाकर के राजा सुखी से अपना जीवन व्यतीत करो। राजा तुम हो अल्प बुद्धि नाथ अधीर क्यों होते हो, मुझ स्त्री पर विश्वास किया अब शीश पकड़ क्यों रोते हो। विश्वासो ही अयोर मध्य तयोर मध्य अस्ति सौहृदम यस्मिन् वास्ति विश्वासा तस्मिन् मैत्री बच्च संभवा। कि जब दोनों के ऊपर विश्वास होता है, प्रेम होता है, तभी प्रेम टिकता है, रहता है। अब जाओ और मैं इस समय स्वर्ग को दोबारा जा रही हूं, आप चिंता करना छोड़ दो। जब महाराज वो उर्वशी नहीं मानी तो फिर वापस आ गए।
यहीं पे तो यही होता है ना, जब शादी होती है, बात होती है ना, तो तू मेरी जानू। और जब शादी के दूसरा वर्ष महाराज पप्पू के पापा बन जाते हैं, और तीसरे वर्ष जब उनका वो शुरू होता है तो पप्पू से पापा से कहती है, क्यों रे बच्चे रो रहे हैं, ध्यान नहीं है। फिर छिपकल की संज्ञा हो जाती है। बोली बांके बिहारी लाल की। तो 88,000 ऋषि भी कह रहे हैं कि वेद व्यास जी उस धिताची नाम की अप्सक की तरफ वो देख रहे थे, और उसे अपना वेद व्यास जी मन बना रहे थे कि अगर शादी कर लूं तो लोग न जाने क्या कहेंगे। और उधर वो धिताची नाम की जो अप्सरा थी वो भी डर के मारे कांप रही थी कि ये तपस्वी है, मैंने इनकी तपस्या बिगड़ डाला है, और बिगड़ डालने के बाद ना ही जाने कब भी मुझे श्राप दे सकते हैं। तो उसने डर के मारे एक सुग्गी का रूप बना लिया। कौन सा रूप बोलो? सुग्गी का रूप बोलो। सुग्गी का रूप बना दिया। और उधर महाराज वेद व्यास काष्ठ मंथन का काम करने लगे, और इतने से ही काष्ठ मंथन करते करते उनका जो तेज है सजनों, वो लकड़ियों के ऊपर गिर गया, और लकड़ियों के ऊपर गिरने से ही सुखदेव जी का वहां पर जन्म हो गया। बोले सुखदेव जी महाराज की। अब वेद व्यास ने सुखदेव का जितने भी जात कर्म संस्कार थे वो पूरे करवाए, और सज्जनों जात कर्म पूरा करवाने के बाद अब गृहस्थ आश्रम के बारे में वेद व्यास को ज्ञान दे रहे हैं। उपनयन आदि